जिंदगी में बार बार फेल होने के बाद भी जो व्यक्ति हार नहीं मानता वही जीवन में सफलता प्राप्त करता है। आज विश्व प्रसिद्ध लेखक शिव खेड़ा की बात करेंगे। यह विश्व के उन जाने माने प्रसिद्ध लेखकों में से एक है जिन्होंने लाखों लोगों की जिंदगी में एक नई सोच डालकर उनकी जिंदगी को नई दिशा दी है। जो एक बार इनकी किताबें मन लगाकर पढ़ लेता है उस व्यक्ति का जीवन पूर्ण रूप से आत्मविश्वास से भर जाता है। अपनी जिंदगी में असफल हुए इंसान भी सफलता की ओर बढ़ने लगता है क्योंकि इनकी किताबों में विचारों से नकारात्मकता को सकारात्मकता में कैसे लेके आए ये सारी बातें बताई गई है। शिव खेड़ा जी की किताबों से लिए गए यहाँ कुछ शक्तिशाली विचारों के बारे में चर्चा करेंगे। किसी अज्ञानी को बहस में हराना नामुमकिन है। उसके तर्क कमजोर होते हैं पर लफ्ज तीखे और कठोर। अगर कोई जिंदगी में बड़ी चीजें हासिल करना चाहता है तो उसे पूर्णतया कुशल और समझदार बनना पड़ेगा। पूर्णतया कुशलता और समझदारी का मतलब है छोटी छोटी बातों और बहस में ना उलझना। झूठी प्रशंसा स्वीकार करने से अच्छी आलोचना स्वीकार करना ज्यादा आसान है। जिस इंसान में साहस की कमी होती है वह तकलीफ में आपका साथ अवश्य छोड़ देगा। गुस्सा इंसान को मुश्किल में डालता है और अहंकार उसे आगे बढ़ने से रोकता है, क्योंकि कुदरत कभी खाली जगह को पसंद नहीं करती, इसलिए वो खाली दिमाग को अहंकार से भर देती है। अच्छाई वापसी का रास्ता ढूंढ लेती है, ये प्रकृति का बुनियादी नियम है। अच्छा काम करते समय फल पाने की इच्छा रखना जरूरी नहीं है, फल तो कुदरती तौर पर अपने आप मिलता है। सुनना ही एक ताकत है, लेकिन किसी इंसान में ये खूबी जरूरत से ज्यादा बढ़ने पर वह ज्यादा सुनना और ना बोलना उसकी कमजोरी बन जाती है। कामयाब लोग कठिनाइयों के बावजूद सफलता हासिल करते हैं, ना कि तब जब कठिनाई नहीं होती। अच्छे माँ बाप अनुशासन लागू करने से नहीं हिचकिचाते, भले ही बच्चे कुछ देर के लिए उन्हें नापसंद करें। हम असफल व्यक्ति तभी माने जाएंगे जब हम मैदान छोड़ दें। आत्मसम्मान एक ऐसा एहसास है जो अच्छाई को समझने और उस पर अमल करने में पैदा होता है। अनुशासन और पछतावा दोनों ही दुखदायक हैं। ज्यादातर लोगों को इन दोनों में से किसी एक को ही चुनना पड़ता है। जरा सोचिए, इन दोनों में से कौन ज्यादा तकलीफ में है। बाधा जितनी बड़ी होगी अवसर भी उतना ही बड़ा होगा। किसी क्षेत्र में सफलता दिलाने वाली बढ़त तैयारी से ही मिलती है। दुनिया में 3 तरह के लोग होते हैं। कुछ लोग काम को अंजाम देते हैं, कुछ लोग काम को अंजाम तक पहुंचते हुए देखते रहते हैं, कुछ लोग अचरज करते हैं कि वह काम अंजाम तक कैसे पहुंचा। सीमित सोच के सहारे आप कोई बड़ा लक्ष्य कायम नहीं कर सकते। ज्यादातर लोग जानकारी या प्रतिभा की कमी की वजह से नहीं, बल्कि कोशिश बंद करने की वजह से असफल होते हैं। खतरे उठाइए पर जुआ मत खेलिए। खतरे उठाने वाले आदमी अपनी आंखें खुली करके आगे बढ़ते हैं, जबकि जुआ खेलने वाले अंधेरे में तीर चलाते हैं। खतरा ना उठाने वाला आदमी कोई गलती भी नहीं करता, लेकिन कोशिश ना करना कोशिश करके असफल होने से भी बड़ी गलती है। विपरीत परिस्थितियों में कुछ लोग रिकॉर्ड बनाते हैं तो कुछ लोग टूट जाते हैं। हम अपनी खोज खुद नहीं करते, बल्कि खुद का निर्माण वैसा करते हैं जैसा हम बनना चाहते हैं। हम जो जो उपलब्धियां हासिल करेंगे हमारी आलोचना भी बढ़ती जाएगी। जब हालात बिगड़ जाते हैं तो नकारात्मक लोग एक दूसरे पर इल्जाम लगाने लगते हैं। असफल हो जाना कोई अपराध नहीं है, पर कोशिश ना करना यकीनन अपराध है। सफल लोग 2 तरह के होते हैं। पहले जो करते तो हैं पर सोचते नहीं, दूसरे जो सोचते तो हैं लेकिन कुछ करते नहीं। सोचने की क्षमता का इस्तेमाल किए बिना जिंदगी गुजारना वैसा ही है जैसे कि बिना निशाना लगाए गोली चलाना। हर ठोकर के लगने के बाद खुद से पूछें कि हमने इस तजुर्बे से क्या सीखा। तभी हम रास्ते के रोड़ों को कामयाबी की सीढ़ी बना पाएंगे। सफल लोग महान काम नहीं करते, वे छोटे छोटे कामों को महान ढंग से करते हैं। सफलता इस बात से नहीं मापी जाती कि हमने जिंदगी में कितनी ऊंचाई हासिल की है, बल्कि इस बात से मापी जाती है कि हम कितनी बार गिरकर खड़े हुए हैं। सफलता का आंकलन गिरकर उठने की इस क्षमता से ही किया जाता है। सफल लोग अपने काम से कंपटीशन करते हैं, वह खुद का रिकॉर्ड बेहतर बनाते हैं और लगातार सुधार लाते रहते हैं।
कामयाबी का ये मतलब नहीं है कि हर इंसान आपको पसंद करे। मूर्खों की आलोचना को मैं घिनौने चरित्र के लोगों की तारीफ से बेहतर मानता हूँ। जीतने वाला हमेशा समाधान का हिस्सा होता है और हारने वाला हमेशा समस्या का हिस्सा होता है। अगर किसी इंसान में ये 5 खूबियां हैं तो वह स्कूली शिक्षा हासिल किए बिना कामयाब हो सकता है, और वो है चरित्र, प्रतिबद्धता, दृढ़ विश्वास, तहजीब और साहस। हमें अक्सर बताया जाता है कि ज्ञान शक्ति है, लेकिन ये असलियत नहीं है। ज्ञान तो महज जानकारी है। ज्ञान में शक्ति बनने की क्षमता है, और ये तभी शक्ति बनता है जब इसका इस्तेमाल किया जाता है। अगर हम अपने नजरिए को सकारात्मक बनाना चाहते हैं तो टाल मटोल की आदत छोड़ें और तुरंत काम करो पर अमल करना सीखें। अपने को बेहतर बनाने में इतना वक्त लगाएं कि दूसरों की आलोचना करने के लिए हमारे पास वक्त ही ना बचे। इतने बड़े बने कि चिंता छू ना सके और इतने अच्छे बने कि गुस्सा आए ही नहीं। शिक्षा ऐसी होनी चाहिए जो हमें केवल रोजी रोटी कमाना नहीं बल्कि जीने का तरीका भी सिखाए। जिस तरह किसी भव्य इमारत के टिके रहने के लिए उसकी नींव मजबूत होनी चाहिए, उसी तरह कामयाबी में टिके रहने के लिए भी मजबूत बुनियाद की जरूरत है। और कामयाबी की बुनियाद होती है नजरिया। गलत वक्त पर लिया गया सही फैसला भी गलत बन जाता है। जिन्हें मौके की पहचान नहीं होती उन्हें मौके का खटखटाना शोर लगता है। गुब्बारा अपने रंग की वजह से नहीं बल्कि अपने अंदर भरे चीज की वजह से उड़ता है। हमारी जिंदगी में भी यही उसूल लागू होता है। अहम चीज हमारी अंदरूनी शख्सियत है। हमारी अंदरूनी शख्सियत की वजह से ही हमारा जो नजरिया बनता है वही हमें ऊपर उठाता है। जीतने वाले कोई अलग काम नहीं करते, वो हर काम को अलग ढंग से करते हैं।